बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है आपके साथ। जो क्राइम पाकिस्तान में हो रहे हैं, किस तरह के क्राइम के वाक़यात हो रहे हैं, इस पे आपसे थोड़ी सी बात भी करते हैं और उन लोगों की बात भी आप तक पहुँचाते हैं जो वाक़या होता है। आज एक ऐसा ही अफ़सोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे कि ना ज़ुल्म की इंतहा हो गई। एक मोहल्लेदार 62 साला मोहल्लेदार ने एक 10 साला मासूम बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती की। पूरा वाक़या क्या है, तफ़सील तो हम उनकी वालिदा से जानेंगे। ये बेवा औरत है, बेवा औरत एक मोहल्ले में रहती थी और किस तरह आप अपने बच्चों को बचाएँ, खुदा के लिए अपने बच्चों पे ख़ास तौर पे नज़र रखें। अल्लाह का वास्ता है, आप लोगों को अपने बच्चों पे ख़ास नज़र रखें, मोहल्लेदारों पे यकीन ना करें। 62 साला बुज़ुर्ग कि जिसको शर्म नहीं, हया नहीं, पास से नहीं गुज़री, क्या शैतान उनके कांधों पे सवार था। एक बुज़ुर्ग ने किस तरह एक मासूम 10 साला बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। पूरी कहानी क्या है, ये बहुत शुक्रिया ये कैसर साहब हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट, उनके ताउन से आप तक ये वीडियो पहुँचा रहे हैं कि देखिए, सुनिए, उन्होंने उनका इंटरव्यू किया, उनकी वालिदा का पूरी तफ़सील हम उन्हीं से जानते हैं क्या कहती हैं। आइए सुनते हैं। ये बताइए क्या हुआ क्या था आपकी बेटी के साथ? जी, मैं खाना लेने गई थी और मेरी बेटी के साथ अभी भी खाना लेके आ रही हूँ। खाना ले बेवा हूँ, 3 साल हो गए, मियाँ फोत हुआ है। ये माशरा जीने नहीं देता। मेरा क्या कसूर है? अल्लाह ताला की तरफ से बेवा हुई हूँ। कौन शख्स है बहन? जी, ये मेरा मल्लेदार है। 62 साल इसकी 63 उम्र है। जी, मेरी बच्ची का वगराता रहा है, पैसे दिलाने के बहाने लेके जाता रहा है। कहाँ लेके जाता था? चीजें दिलाने के लिए। एक दिन खाना लेने गई, जुम्मे का दिन था, तो खाना लेके जब वापस आई हूँ तो बच्ची घर में मौजूद नहीं थी। जब मैं उसे ढूंढने गई हूँ तो बाजी ने कहा कि वो जी उधर को गई है, पहले इधर को जा रही थी। तो मैंने पहलियों की तरफ चलना शुरू कर दिया। जब मैंने देखा बच्ची कपड़े उतारे हुए थे, उस कुत्ते के बच्चे ने मेरे खुद भी उतारे हुए थे और मेरी बच्ची को ऊपर बिठाया हुआ था। मैं जी, मैंने अपनी जब देखा वो मुझे देख के तो जल्दी से शलवार पहनी और भाग गया। मैंने पकड़ने की कोशिश की, उधर कोई भी नहीं था। आपने पहचान लिया था कि वही बंदा है? जी बिल्कुल। उसने कौन सा निकाब पहना हुआ था, शराम था, सुनसान इलाका था। तो मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो भाग गया। मैंने अपनी बच्ची को कपड़े पहनाए और लेके घर आ गई। घर आने के मैंने 115 पे कॉल की है, कोई बंदा नहीं पहुंचा। उसके बाद मैंने थाने गई हूँ बच्ची को लेके और वहाँ जाके FIR दरखास्त दी है। उन्होंने कहा जी बीबी जाए, घंटे बाद आते हैं, जलसा खत्म होता तो आते हैं। मैंने जलसे में जाके भी रोई हूँ, गिड़गिड़ाई हूँ। मैंने कहा खुदा के लिए मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दिलाए। मैं लुट गई। मेरे आज एक माँ मर गई है। अगर आप कोई जिंदा है जमीर किसी का तो मुझे इंसाफ चाहिए। तो कोई भी नहीं आया इंसाफ के लिए। वो आए लेकिन उन्होंने बंदे को नहीं पकड़ा, एक फॉर्मेलिटी पूरी की और चले गए। बंदा 3 दिन बाद उसके बेटे को 2 दिन बाद पकड़ा है। 2 दिन वो उसे रखा, छोड़ दिया, फिर मेरे ऊपर FIR कटवा दी है। क्या माँ कहते हैं? FIR दर्ज हुई वैसे? जी जी बिल्कुल। आपने जो उस बंदे के खिलाफ हुई दर्ज? जी। और उसके बाद इन्होंने आप पे भी, दूसरी पार्टी ने आप पे भी FIR करवा दी? बिल्कुल। वो क्या करवाई? यही कि जी इसने हमारे घर के दरवाजे के आगे आग लगा दी है, इसे हमें मारने की धमकी दी है। एक माँ मार कैसे सकती है? वो तो खुद मर गई है। अगर वो कुछ करना भी चाहती तो कानून से मदद मांग रही है। अगर वो नहीं दे रहा तो फिर तो मैंने अपने आप को जलाना है। मैंने किसी को क्यों जलाऊंगी? जी नाज़रीन, आपने उनकी वालिदा की ज़बानी पूरी तफ़सील सुनी है और ये बंदा तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन आप खुदा के आपके लिए है कि अपने बच्चों पे ख़ास नज़र रखें, ऐसे मोहल्लेदारों से बचाएँ। एक बेवा खातून है, उनकी बच्ची थी, मासूम बच्ची के साथ वो जिस तरह उन्होंने बताया है कि बुज़ुर्ग उन्हें पहले अपने साथ लेके जाते रहे हैं, टॉफ़ियों के बहाने, कुछ चीज़ों के बहाने उन्हें चीज़ लेके देते रहे और एक भरोसा पूरा उन्होंने उस बच्ची पे अपना कायम किया, उनको भरोसा दिलाया उस बच्ची को। फिर वो माँ जब खाना लेने गई तो उसने मौके की तलाश में था, मौका पाला और बच्ची को अपने साथ ले गया और फिर जो उसके साथ जो हुआ, जो मैं तो उसको बयान भी नहीं कर सकता कि किस तरह एक मासूम बच्ची को एक
एक अब उस बुजुर्ग को क्या कहें, लानती इंसान पे क्या कहें कि जिसने ये किया है, सारा अमल किया है, शैतानी अमल किया है। तो ऐसे शैतानों से बचें, जितना बच सकते हैं अपने इर्द गिर्द खास नजर रखें। ऐसे जो वाकयात हैं, अगर ऐसे कोई वाकयात आपके साथ या किसी के साथ है, हमसे जरूर शेयर कीजिएगा, हम उस वाकये को आपके सामने लेके आएंगे। तो तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नई पे बात करेंगे, किसी नए टॉपिक, नए क्राइम स्टोरी पे बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।